Hello everyone. In our last video, we have done the concept of Daubernier-Triads and Newland law of octave. Today we will discuss about Mendeleev's periodic table. ये थर्ड साइंटिस्ट आए थे, तो सबसे पहले इन्होंने अपना लॉ दिया, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होंगी? एटॉमिक मासेस का. ये बात बच्चे आपको ध्यान देनी है कि वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस का, क्योंकि इसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आएगा जो किसका फंक्शन होंगे? प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर का. तो यहाँ से आपके पास यही क्वेश्चन बन के आता है, व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो बच्चों, पीरियोडिसिटी क्या होती है? द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर डेफिनेट गैप ऑफ एटॉमिक मासेस. कि सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीट करना डेफिनेट गैप के बाद एटॉमिक मासेस के क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. बाकी ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे. डिफाइन पीरियोडिसिटी, व्हाट इज इट्स कॉज, ये आगे मैं आपको बताऊंगी. अब सबसे पहले देखो बच्चों, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की. फर्स्ट, द एलिमेंट्स अरेंज्ड इन वर्टिकल रो कॉल्ड ग्रुप्स. कि जो वर्टिकल रो के अंदर होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रुप्स. और जो हॉरिजॉन्टली रो के अंदर अरेंज होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स. सेकेंड वन, देर आर 8 ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरल्स. कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? 8 ग्रुप्स है, और उसको आप रोमन के अंदर क्या करेंगे? अरेंज करेंगे. और जो एलिमेंट्स होंगे जो फर्स्ट 7 ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं उनको फर्दर हमने सब ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया है, डेजिग्नेटेड एज ए एंड बी. और क्या नाम दिया उन्हें? ए और बी. और ये किस बेस पे दिया? प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी के बेस पे. जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में लिखे होंगे बच्चों वो सब ग्रुप ए के अंदर आएंगे, और जो एलिमेंट राइट हैंड साइड लिखेंगे वो सब ग्रुप बी के अंदर आएंगे. और जो आपके पास ग्रुप 8 है, ग्रुप 8 के अंदर कितने एलिमेंट्स है बच्चों? 9. और जो किस फॉर्म में अरेंज है? ट्राइड्स की फॉर्म में. नेक्स्ट अब हम बात पीरियड्स की कर लेते हैं. देर आर 6 पीरियड्स. कितने पीरियड्स हैं बच्चों? 1 to 6. और पीरियड्स आपको पता है हॉरिजॉन्टल रो के अंदर होते हैं. अब इसके अंदर जो पीरियड 4, 5 और 6 है उसको डिवाइड किया गया है 2 हाफ्स के अंदर. जो फर्स्ट हाफ है एलिमेंट्स का वो लिखा गया है अपर लेफ्ट कॉर्नर में, और जो सेकेंड हाफ है वो लिखा गया है लोअर राइट कॉर्नर के अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टिकल रोज क्या होते हैं? ग्रुप्स. हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स. 8 ग्रुप्स हैं, 6 पीरियड्स हैं. जो 8 ग्रुप्स हैं वो रोमन न्यूमेरल के अंदर लिखे गए हैं. फर्स्ट 7 को डिवाइड किया गया है सब ग्रुप ए के अंदर और सब ग्रुप बी के अंदर. और जो ग्रुप 8 है उसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं जो 3 ट्राइड्स की फॉर्म में अरेंज है. अब बात करें अगर 6 पीरियड्स की, तो 6 पीरियड्स जो हैं हमारे पास 1 to 6 हॉरिजॉन्टल रोज क्या होती हैं? पीरियड्स होते हैं. और जो पीरियड 4th, 5th, 6th है उसे डिवाइड किया गया है 2 हाफ्स के अंदर. नेक्स्ट बात आती है बच्चों आपकी अचीवमेंट्स की. अगर बच्चों आप अचीवमेंट्स की बात करेंगे तो फर्स्ट अचीवमेंट इसकी ये थी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स. इसने एलिमेंट्स की सिस्टमेटिकली स्टडी करी. ये ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने अरेंज किया था लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में. यानी कि मेंडलीव वैसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इतने सारे एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में अरेंज किया था. सेकेंड वन, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. नए एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन करी और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया. इसने क्या किया? ही लेड मोर स्ट्रेस ऑन सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज रादर ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज ऑफ द एलिमेंट्स. इसका जो मेन फोकस था बच्चों वो प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी के ऊपर था इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मासेस. इससे क्या हुआ? जो नई एलिमेंट्स थी उसकी डिस्कवरी हुई बाद में. थर्ड वन, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस. जिन एटॉमिक मासेस के ऊपर डाउट था उसकी करेक्शन में भी इसने बहुत हेल्प की. और वो किसकी हेल्प से किया गया? एक्सपेक्टेड पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज की. जो उनकी पोजीशन और प्रॉपर्टीज है उसके बेस पे. तो आप इसके अंदर 3 अचीवमेंट्स लर्न करेंगे मेंडलीव की. सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. थर्ड वन, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस. अब बात आती है बच्चों डिफेक्ट्स की. क्या क्या कमियां निकली मेंडलीव के टेबल के अंदर? नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज. अब आपको पता है हाइड्रोजन हैज़ बीन प्लेस एट द टॉप इन द ग्रुप 1A. अब जो हाइड्रोजन है उसको टॉप में रखा गया ग्रुप 1A के.
क्योंकि वो रिजेंबल मिल रही थी अल्कली मेटल से। लेकिन सेम टाइम पे जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किससे मिलती हैं, ग्रुप 7A से भी मिलती हैं। सो इस तरीके से क्या हुआ, इसकी जो पॉल्यूशन थी वो सेटिस्फैक्ट्री हुई नहीं, कि कुछ प्रॉपर्टीज़ तो ग्रुप 1A से मिल रही है, कुछ किससे मिल रही है, ग्रुप 7A से मिल रही है। सो इस तरीके से इसकी जो पॉल्यूशन थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी।